चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ में पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत होता है स्टार्टिंग में, क्योंकि मेंसुरेशन, उस टॉपिक का नाम क्या है, मेंसुरेशन। तो ये सुन के लगता है बच्चों को कि अरे बहुत टफ सेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, टफ नहीं है, बहुत ही आसान है। इसमें करना क्या है, इमेजिनेशन, अपने इमेजिनेशन को स्ट्रॉन्ग करना है जिससे फिगर आपके सामने बन जाए तो प्रॉब्लम एज इट इज सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर होता क्या है और एरिया क्या होता है। हाउ टू फाइंड पेरीमीटर एंड एरिया एंड हाउ व्हाट इट इज। पेरीमीटर, जैसे कि हम एक ट्रायंगल लिए, तो ट्रायंगल का ये जो तीनों साइड है, जैसे कि 3, 4 और 5 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी दिया है, तीनों को हम ऐड कर देते हैं। 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 5 और 9 और 3 12 सेंटीमीटर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। ओके, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। उसी तरीके से जैसे कि एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, उसका तीनों साइड इक्वल होगा और तीनों एंगल भी इक्वल होगा, और एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा। तो तीनों साइड मान लीजिए 3 3 3 है, तो 3 + 3 + 3 that means 9 centimeter is the perimeter of this equilateral triangle. After that, here we take a quadrilateral and quadrilateral, जैसे कि 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 + 5 + 6 + 7। अब इसको ऐड कीजिए, 4 5 9, 9 6 15 और 15 7 22 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया पेरीमीटर। अब उसी तरीके से पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। तो ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल और ये साइड इसके पैरेलल और इक्वल। ठीक, तो मान लीजिए ये साइड दिया हमारा 7 सेंटीमीटर और ये साइड दिया 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 हो जाएगा और ये भी 7 हो जाएगा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 × 7 + 5 यानी कि 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये ट्रायंगल का और क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर फाइंड करना भी हम लोग सीखे। इसमें कुछ भी नहीं, बहुत ही आसान है। अब जैसे एक स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर का क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। जैसे 4 4 सेंटीमीटर का लिए, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए दिया हुआ है कि स्क्वायर का पेरीमीटर दिया 16 सेंटीमीटर, तो फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। तो देयरफॉर here side of a square (16/4) is equal to 4 centimeter, because here side is 4 centimeter and all the sides are equal. That's why perimeter of a square is equal to 4 into side, and here perimeter is 16, therefore side is equal to 16/4, that means 4 centimeter. ठीक, क्लियर। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर whose side is 1.5 मीटर। तो क्या हो गया हमारा, स्क्वायर। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 into side इज इक्वल टू 4 into 1.5 मीटर, तो 6.0 मीटर, ये हमारा हो गया आंसर। 15 4 जा 60। And the next question is, a rectangle whose length is 30 centimeter and width is 0.2 meter.
रेक्टेंगल लिए, लेंथ कितना हुआ इसका 30 सेंटीमीटर, और विड्थ यानी कि चौड़ाई वो हुआ 0.2 मीटर। तो 30 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दें, नहीं तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। मीटर को सेंटीमीटर में करते हैं तो 0.2 इंटू 100, दैट मीन्स 20 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको हम पैरेललोग्राम में भी फॉर्मूला में बताई थी कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम एज वेल एज रेक्टेंगल, बिकॉज योर front sides are equal. Okay, 2 into 30 plus 20, that means 2 into 50, यानी कि 100 सेंटीमीटर आंसर। ओके क्लियर, 100 सेंटीमीटर आंसर। And the next question is, find the breadth of the rectangle whose length is 70 centimeter and perimeter is 200 centimeter. Find the breadth, breadth means what, चौड़ाई, breadth of rectangle whose length is 70 centimeter and perimeter is 200 सेंटीमीटर। ठीक, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 200 इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इज आवर 70 एंड ब्रेथ अननोन, तो 200 इज इक्वल टू 2 इंटू 70 इज 140 प्लस 2b। ओके, तो 2b is equal to 200 minus 140. Therefore, b is equal to 70 by 2. That means 35 सेंटीमीटर इज योर आंसर। ब्रेथ हमारा निकल गया 35 सेंटीमीटर। ठीक, बहुत ही आसान है, तो बहुत आसान है तो थोड़ा सा टफ पे जाना चाहिए हमें, तो चलते हैं। द विंडो ऑफ अ रूम इज 20 मीटर लॉन्ग, इसको इरेज करें। The window of a room is 20 meter long and 40 meter wide. 20 meter long and 14 meter wide. Okay. If the carpenter works to put a metallic frame, if the carpenter works to put a metallic frame around it, which cost rupees 120 per meter. Around it, which cost rupees 120 पर मीटर। देखिए पर मीटर का जहाँ हिसाब किताब आता है ना, वहां पर समझ जाना चाहिए कि पेरीमीटर निकालना है। जैसे ये तो आपको पता है कि पेरीमीटर का क्वेश्चन है, तो आप इसमें पेरीमीटर फाइंड कीजिएगा। लेकिन जहाँ नहीं पता रहेगा तो वहां हमें ध्यान देना है कि जहां दाम लिखा हो 120 रुपये 25 रुपये कुछ भी लिखा हो, तो और पर मीटर साइड में लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें पेरीमीटर पे काम करना है, इस चीज को ध्यान में रखना है। देन हाउ मच will the metallic frame cost, यानी कि
120 रुपये पर मीटर लग रहा है, 1 मीटर को लगाने में 120 रुपया लग रहा है। तो जो टोटल पेरीमीटर है उसको फ्रेम करने में कितना रुपया लगेगा? तो पहले तो हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे खिड़की का। पेरीमीटर ऑफ विंडो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू एल प्लस ब्रेथ, एल प्लस बी। तो 2 इंटू 20 प्लस 14, 14 प्लस 20 कर देते हैं। क्या हो गया हमारा? 34 इंटू 2 68 मीटर। ठीक, ये टोटल आ गया हमारा 68 मीटर। और 1 मीटर का कॉस्ट कितना है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू ₹120। Therefore, cost of 68 मीटर is equal to 68 into 120 is equal to how much? 68 into 12, 8 2 जा 16, 6 2 जा 12, 1 13, 8 और 6 11, 8160 रुपीस आंसर हो गया। ठीक है, कितना आंसर हमारा हुआ? 8160 रुपीस इज आंसर। क्या किए हम? पेरीमीटर निकाले विंडो का। पेरीमीटर निकालने के बाद उसको 1 मीटर में जितना खर्चा लग रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दिए। तो हमारा पूरा खिड़की का कॉस्टिंग आ गया कि खिड़की में फ्रेम लगाने पे, मेटालिक फ्रेम लगाने पे कितना कॉस्ट आता है। तो आसान है, पेरीमीटर निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपके घर में भी कोई काम ऐसा चले तो आप इजीली कैलकुलेट करके अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, जिससे पेरेंट्स काफी इंप्रेस होंगे कि मेरा बच्चा तो बहुत समझदार है। अब हम लोग एरिया पे आते हैं। पेरीमीटर समझ गए, एरिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल इसमें होता 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। और भी बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग इजीली इसको लेके चलते हैं पहले। फिर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ स्क्वायर इसी में लेते हैं, तो साइड का स्क्वायर। ठीक है, साइड का स्क्वायर। अब इससे आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इतना है, यानी ब्रेथ का डिमांड होगा तो बी इज इक्वल टू एरिया बाई लेंथ, लेंथ का डिमांड होगा तो एरिया बाई ब्रेथ, और स्क्वायर में साइड इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया। ठीक है, इस तरीके से लेकर चलेंगे। तो ये हमारा हो गया कुछ फॉर्मूला, जिसको कि दिमाग में रख लेना है। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, इजी है। क्वेश्चन करते हैं कुछ। फाइंड द एरिया ऑफ rectangular garden which is 25 meter and 42 meter long। तो क्या है इसमें? एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया? लेंथ इंटू ब्रेथ, 25 इंटू 42। $350 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसमें क्या कहता है? स्क्वायर शेप्ड विलेज 14 किलोमीटर लॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर शेप्ड विलेज 14 किलोमीटर लॉन्ग। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा?
साइड का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर यानी कि 196 किलोमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया की बात होगी तो स्क्वायर लगेगा और पेरीमीटर की बात होगी तो सिर्फ मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर का यूज होगा। अब दिया हुआ है एक क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 444 मीटर। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गार्डन is 444 मीटर। फाइंड द एरिया। एरिया के लिए हमको क्या चाहिए? साइड। तो साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर बाई 4। पेरीमीटर हमारा कितना है? इतना बटे 4 यानी कि 111 मीटर। ये हमारा साइड आ गया। जब साइड आ गया तो हम इसका एरिया भी फाइंड कर लेंगे। एरिया इज इक्वल टू 111 का स्क्वायर। तो 111 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अब इसको मल्टीप्लाई करना है तो कीजिए। $12,321 मीटर स्क्वायर आंसर। तो किस तरीके से हम पेरीमीटर से साइड फाइंड किए, साइड से फिर एरिया फाइंड किए, तो ये थोड़ा बहुत दिमाग लगाना होगा। अब इसको कहता है हेक्टेयर में कन्वर्ट कीजिए। तो हेक्टेयर का मतलब क्या बताए थे? 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर, 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर। तो देयरफॉर 12321 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 12321 बाई 10,000 हेक्टेयर। 1234 यानी कि 1.2321 हेक्टेयर हो गया आंसर। ठीक है, 10,000 मीटर स्क्वायर बराबर 1 हेक्टेयर होता है। तो इतना मीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1/10,000 हेक्टेयर। तो ये 1234 यहाँ पॉइंट लगाए, आंसर आ गया 1.232 हेक्टेयर। तो ये सब आप लोग कन्वर्जन सीख जाइएगा। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। ये सब जो बीच बीच में बताते जाएंगे उसको याद रखना है। अब इसमें आगे और भी बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चन है जिसमें एक क्लास और लेना होगा। एक क्लास और लेकर हम इसको कंप्लीट कर देंगे तो आप लोग का ये मेंसुरेशन जो है वो मोर और लेस कंप्लीट होगा। फिर इसमें कुछ सर्कल का भी पार्ट है। ठीक है, इसमें कुछ सर्कल का भी पार्ट है जिसको भी कंप्लीट करेंगे। तो इसका एक क्लास और बचा रह जाएगा। एक क्लास और कराने पे ये मेंसुरेशन पूरी तरह खत्म। तो आप लोग इसको बनाइए। बनाने पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन में क्वेरी हो तो उसको मैसेज कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, बोल दीजिए कि ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। उसको फिर से वीडियो बना के आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ये जैसे भी पहुंचाया जाए ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आप लोग बनाइए जरूर। और कुछ क्वेश्चन और टफ हैं जिनको बताया जाएगा। नेक्स्ट क्लास जब भी मेंसुरेशन का होगा, नेक्स्ट वीडियो आपके पास चला जाएगा, उससे आपका टोटल सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। लेकिन कंटिन्यू रहिए और बनाते रहिए मैथ्स, क्योंकि मैथ्स में परफेक्शन तभी आता है जब प्रैक्टिस ज़्यादा हो, और प्रैक्टिस ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा बनाना। ठीक है, थैंक यू।